Assalamu alaikum guys. I hope that you all will be very good. You all will be very fine. Today we are going to start our new lecture. It is all about lecture number 16 and we are going to start our present tense. You remember very well, आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह कि हमने लास्ट लेक्चर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस डिस्कस किया है. मींस हमने पास्ट फैमिली की सारी जो सब टाइप्स थी, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, वी हैव कंप्लीटेड ऑल दैट. सो आज हम डिस्कस करते हैं प्रेजेंट टेंस की. आज हम डिस्कस करेंगे, हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट फैमिली को. और आप लोग जानते हैं कि प्रेजेंट फैमिली में भी हमारे पास 4 टाइप्स मौजूद हैं और इन 4 टाइप्स में नंबर 1 पे प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट, नंबर 2 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, नंबर 3 present perfect, and number 4 present perfect continuous. So we are going to start the first type of present family, and it is all about present simple or present indefinite tense. हम अगर इसकी डेफिनेशन के हवाले से बात करें तो हमारे पास सबसे पहले जो नंबर 1 पे जो डेफिनेशन आती है वो ज़रा सुनेंगे आप गौर से. टू टॉक अबाउट एन एक्शन which happens in the present time means present time में मौजूदा वक्त में होने वाले किसी भी काम के बारे में ये बात करता है present simple tense. For example, I speak, ये example number 1 है. Number 2, she drinks. Number 3, they go. Number 4, we walk in the ground. सो ये हमारे पास सिंपल एग्जाम्पल हैं. अगर आप नोट करें तो देखें नाउन पर नाउन के फ़ौरन बाद फर्स्ट फॉर्म यूज़ की गई है. यहाँ पे ये भी सुनिएगा कि ही शी इट के बाद हम लोग एस जो फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं उस फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस लगता है. ठीक है. बाकी जो हमारे पास प्रोनाउन है आई वी यू दे, इनके साथ फर्स्ट फॉर्म तो लगती है लेकिन एस या ई एस हम बिल्कुल नहीं लगाते. सो हमारे पास definition number 2 है. Now we are moving towards the definition number 2 of present simple tense. अब definition number 2 क्या कहती है? To talk about the repeated or habitual action in the present time means मौजूदा वक्त में present time में कोई भी ऐसा काम जो बार बार दोहराया जा रहा हो उसके हवाले से भी ये present simple tense ही बात करता है. For example, नंबर 1, आई प्ले क्रिकेट डेली, मैं रोज़ाना क्रिकेट खेलता हूँ. एग्जाम्पल नंबर 2 भी आप सुन लेंगे. चिल्ड्रन गो टू स्कूल एवरी डे, बच्चे रोज़ाना स्कूल जाते हैं. सो ये वो काम है जो रोज़ाना किए जाते हैं. क्रिकेट खेलना बाकायदगी से किया जाता है, स्कूल जाना भी बाकायदगी से होता है. इसके लिए भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ किया जाता है. हमारे पास डेफिनेशन नंबर 3 भी है प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की. टू टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ अ पर्सन और अ थिंग मीन्स किसी भी चीज़ या शख्स की हालत के बारे में प्रेजेंट सिंपल टेंस बताता है. अब मैंने वर्ड यूज़ किया है स्टेट का. आपको याद होगा कि हमने स्टेट वर्ब भी डिस्कस किया था. स्टेट वर्ब क्या था? इज एम आर. तो इसका मतलब है हम किसी भी इंसान या किसी भी चीज़ की जो हालत है वो स्टेट वर्ब की मदद से बताते हैं. और ये बताने के लिए, खुद को एक्सप्रेस करने के लिए पास्ट सिंपल टेंस हेल्प्स अस. फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ स्टूडेंट. नंबर 2, आई एम अ टीचर. या नंबर 3 भी हम कर सकते हैं, दिस इज अ टेबल. सो ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस की डेफिनेशन नंबर 3 विद एग्जांपल सामने आ गई. अब डेफिनेशन नंबर 4 भी है. अब ये देखें कि प्रेजेंट सिंपल टेंस ऐसा टेंस है जो हमारी ज़िंदगी के कई एरियाज को कवर करता है. सो डेफिनेशन नंबर 4 की हम बात कर लेते हैं. डेफिनेशन नंबर 4 ये कहती है जनाब, टू टॉक अबाउट द यूनिवर्सल ट्रूथ, किसी भी आलमी सच्चाई यूनिवर्सल ट्रूथ के बारे में
प्रेजेंट सिंपल टेंस ही बात करता है। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, sun sets in the west. Number 2, God is one only. Number 3, honesty is the best policy. सो ये आप इन एग्जाम्पल्स को ज़रा देखें, नोट करें तो ये सारे यूनिवर्सल ट्रूथ हैं एंड नो वन कैन डिनाई फ्रॉम दिस यूनिवर्सल ट्रूथ. सो व्हेन वी नीड टू स्पीक अबाउट द यूनिवर्सल ट्रूथ, व्हाट वी नीड टू डू, वी नीड टू स्पीक ऑल दैट विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट सिंपल टेंस. सो ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल टेंस को एक्सप्लेन करने के लिए इसकी 4 डेफिनेशंस विद एग्जांपल्स जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस की. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द रिकग्निशन इन इंग्लिश. अब प्रेजेंट सिंपल टेंस ऐसा टेंस है कि जिसकी अगर इंग्लिश में रिकग्निशन देखी जाए, उसकी पहचान देखी जाए, तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नाउन पर नाउन के बाद फर्स्ट फॉर्म को देखना. अगर हमें इंग्लिश का कोई ऐसा सेंटेंस जिसमें नाउन पर नाउन के फ़ौरन बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगी हुई है, चाहे वो एक्शन वर्ब है चाहे वो स्टेट वर्ब है, तो फिर इट गोज टू प्रेजेंट सिंपल टेंस ओनली. आपको याद होगा पास्ट सिंपल में नाउन पर नाउन के बाद सेकंड फॉर्म लग रही है वर्ब की, तो प्रेजेंट सिंपल में इसी तरह नाउन पर नाउन की फर्स्ट फॉर्म लगती है. सो हम लोग इसकी ज़रा एग्जाम्पल देखेंगे रिकग्निशन इन इंग्लिश के हवाले से. नंबर 1, ही गोज टू स्कूल. ही क्या है? प्रोनाउन. गोज क्या है? ये फर्स्ट फॉर्म द वर्ब तो है, लेकिन मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ही शीट के साथ हम लोग एस या एस लाजमी लगाते हैं वर्ब के साथ. ही गोज टू स्कूल. नंबर 2, आई एम अ टीचर. नंबर 3, वी लर्न इंग्लिश. नंबर 4, Ali teaches in the school. Or number 5, Saima washes the clothes. So ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं फर्स्ट फॉर्म के हवाले से कि जो हम प्रेजेंट सिंपल में हाउ टू रिकग्नाइज द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. सो नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो आप स्लाइड पे भी देख सकते हैं, और ये है रिकग्निशन इन उर्दू. कि उर्दू चूंकि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं और हमारी जो पाकिस्तान की जो नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू है, तो हमारा अक्सर और बेशतर वास्ता पड़ता रहता है उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन में. सो उर्दू का कोई भी ऐसा सेंटेंस, हम इसके रिकग्निशन इन उर्दू की ज़रा बात कर लेते हैं. उर्दू का कोई भी ऐसा सेंटेंस के जिसके आखिर में, जिसके लास्ट पे ता है, ती है, ते है आता है, तो हमें समझना पड़ेगा कि ये सेंटेंस प्योरली प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही ट्रांसलेट होगा. मीन्स नाउन प्रोनाउन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने यूज करनी है, और अगर ही शीट है तो उसके साथ एस जे एस लाजमी आपने प्लेस करना है. राइट. सो अब स्टूडेंट यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा कि जैसे हमने प्रीवियस प्रैक्टिस में पास्ट फैमिली को डिस्कस करने के दौरान, चारों सब टाइप्स को डिस्कस करने के दौरान हमने ये देखा कि हमें हर टेंस के कुछ ना कुछ ऐसे स्टाइल्स या तरीके ज़रूर मिलते हैं जिसमें हम उसके जो सेंटेंसेस को डिफरेंट वेज से ऑब्जर्व कर सकते हैं, डिफरेंट वेज से एक्सप्रेस कर सकते हैं. इसके लिए मैं जो फर्स्ट हमारे पास स्टाइल है सेंटेंस मेकिंग का प्रेजेंट सिंपल टेंस की मदद से, वो है टू मेक इंट्रोगेटिव और क्वेश्चनरी सेंटेंस. मीन्स सवालिया फिक्रा कैसे बनता है. इसके लिए जो फार्मूला है वो हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है. सबसे जो पहला फार्मूला है हम उसकी बात कर लेते हैं. नाउन पर नाउन से पहले आपने डू या डज लगाना है. अब स्टूडेंट आप ये तो जानते होंगे कि डू डज कहाँ पे लगता है. डू लगता है आई वी यू दे के साथ, और डज ही शी इट या किसी भी सिंगुलर नाउन के साथ लगता है. तो सेंटेंस के स्टार्ट में डू या डज लगाएं, उसके बाद नाउन प्रोनाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म. अब ये जो एस या ई एस है ना, ये हट जाता है क्वेश्चन में, ये यूज नहीं होता. नाउन प्रोनाउन के साथ फर्स्ट फॉर्म और फिर रिमेनिंग सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल,
नंबर 1, दे गो टू कॉलेज, दे गो टू कॉलेज। अब इसका क्वेश्चनरी या इंट्रोगेटिव क्या बनेगा? डू दे गो टू कॉलेज, एक्सप्रेशन चेंज हो जाएगा। नंबर 2, शी इज अ डॉक्टर, तो इसका क्वेश्चनरी क्या बनेगा? इज शी अ डॉक्टर। नंबर 3, he goes to market, so क्वेश्चनरी क्या बनेगा? does he go to market। और डी क्या है? एग्जाम्पल नंबर 4 क्या है? you are a teacher, so क्वेश्चनरी क्या बनेगा? are you a teacher। और नंबर 5 पे है दे वॉश देयर कार, तो क्वेश्चनरी क्या बनेगा? डू दे वॉश देयर कार। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे नोट डाउन करें, इन सेंटेंसेस में हमने हेल्पिंग वर्ब जो है डू डज को सेंटेंस के शुरू में लगा दिया। बेशक इज एम आर भी आएगा, उसको भी हम सेंटेंस के शुरू में लगाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट आप जरा देखिएगा कि ना हमारे पास इंट्रोगेटिव या क्वेश्चनरी सेंटेंस अगर हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस में बनाना ही है तो हमने ये देखना है नाउन प्रोनाउन के बाद क्या लगा हुआ है। अगर तो नाउन प्रोनाउन के बाद एक्शन वर्ब लगा हुआ है तो हमने सेंटेंस के स्टार्ट में डू या डज लगाया। अगर नाउन प्रोनाउन के बाद आर लगा हुआ है तो फिर डू डज की जरूरत नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल हमने जैसे मैंने आपको सेंटेंसेस बनाए डू डज के, जैसे दे गो टू स्कूल, डू दे गो टू स्कूल। ही गोज टू मार्केट, डज ही गो टू मार्केट। ये सिंपल एग्जाम्पल है। और अगर मैं कहता हूँ आई एम अ स्टूडेंट, एम आई ए स्टूडेंट, यू आर अ टीचर, आर यू अ टीचर। अब आप देखें जो एक्शन है उसके लिए डू डज, और अगर इज एम आर है उसके लिए डू डज की जरूरत नहीं है। आप इज एम आर को ही सेंटेंस से बाहर निकाल के सेंटेंस के स्टार्ट में लगा दें, ये आपका प्रेजेंट सिंपल में इंट्रोगेटिव या क्वेश्चनरी सेंटेंस मुकम्मल हो जाएगा। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं दूसरा स्टाइल, सेकंड स्टाइल ऑफ मेकिंग सेंटेंस इन प्रेजेंट सिंपल टेंस, एंड इट इज ऑल अबाउट टू मेक नेगेटिव सेंटेंस। तो स्टूडेंट ये जरा नोट कीजिएगा कि नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास वो कॉन्सेप्ट फार्मूला मौजूद हो। तो इसका फार्मूला क्या है? नाउन प्रोनाउन, उसके बाद अगर आपके पास एक्शन वर्ब है तो आपने डू और डज लगा देना है, और अगर एक्शन वर्ब नहीं है, हेल्पिंग स्टेट वर्ब है, इज एम आर, फिर आपने उसके बाद नॉट लगाना है। तो एग्जाम्पल क्या बनेगी इसकी? नंबर 1, शी वॉशेज द क्लोथ्स, सो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? शी डज नॉट वॉश द क्लोथ्स। नंबर 2, ही इज अ प्लेयर, तो नेगेटिव क्या बनेगा? ही इज नॉट अ प्लेयर। नंबर 3, आई लाइक एप्पल, तो इसका नेगेटिव पे आप क्या बनेगा? आई डोंट लाइक एप्पल। नंबर 4 पे क्या है? दे आर क्रिकेट प्लेयर, तो नेगेटिव क्या बनेगा? दे आर नॉट क्रिकेट प्लेयर। और नंबर 5 पे क्या है? ही यूजेज कंप्यूटर, वो कंप्यूटर इस्तेमाल करता है, तो इसका नेगेटिव क्या बनेगा? ही डज नॉट यूज कंप्यूटर। सो अगर आप इन एग्जांपल्स में नोट करें जहां पे एक्शन वर्ब है वहां पे हमने नाउन प्रोनाउन के बाद डू या डज लगा दिया, और जहां पे स्टेट वर्ब है नाउन प्रोनाउन के बाद इज एम आर, तो डू डज लगाया ही नहीं है, इज एम आर फॉर्म के बाद नॉट लगा दिया, राइट। सो हमारे पास तीसरा जो स्टाइल है, द थर्ड स्टाइल टू मेक इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस कंबाइन इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस में कंबाइन अगर हमने इंट्रोगेटिव भी बनाना है नेगेटिव एक ही सेंटेंस को, तो फिर कैसे बनाएंगे? इसका फार्मूला देखें, वही दो तरीके हैं। डू और डज अगर एक्शन वर्ब है तो सेंटेंस के स्टार्ट में डू और डज प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म, जहां पे एस और एस हट जाएगा, प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। और इसी तरह अगर नाउन प्रोनाउन के बाद इज एम आर है तो आपने इज एम आर को सेंटेंस के स्टार्ट में लगाना है, नाउन प्रोनाउन लगाना है, नॉट लगाना है, फर्स्ट फॉर्म और रिमेनिंग सेंटेंस। मैं दोबारा दोहराता हूं, डू और डज प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल का क्या बनेगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव? डज ही नॉट गो टू स्कूल? यू प्ले क्रिकेट, इसका क्या बनेगा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव? डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, राइट, ओके। और अगर इज एम आर के साथ बात की जाए
और यस, मेरे पास एक और एग्जांपल भी है, शी गोज टू स्कूल, डज शी नॉट गो टू स्कूल। सो दूसरी हमारे पास एक एग्जांपल है, यू राइट दिस एप्लीकेशन। सो ये नॉर्मल सेंटेंस है, नेगेटिव क्या बनेगा, डू यू नॉट राइट एन एप्लीकेशन। सो हमारे पास एक और एग्जांपल है, आई एम अ स्टूडेंट। सो क्वेश्चनरी क्या बनेगा, एम आई नॉट अ स्टूडेंट। ही प्लेज फुटबॉल, सिंपल सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव क्या बनेगा, कैसे बनेगा, डज ही नॉट प्ले फुटबॉल। सो हमारे पास एक और एग्जांपल भी है, यू आर अ स्टूडेंट। सो नेगेटिव क्या बनेगा, यू आर नॉट अ स्टूडेंट। आर यू नॉट अ स्टूडेंट, क्वेश्चनरी और नेगेटिव कंबाइन कैसे बनेगा, आर यू नॉट अ स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चनरी या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के तरीके हैं या वो वेज हैं जिनकी मदद से हम प्रेजेंट सिंपल टेंस में इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कंबाइन सेंटेंसेस बना सकते हैं। सो हमारे पास जो लास्ट जो वे है टू लर्न यूज ऑफ WH वर्ड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगर WH वर्ड इस्तेमाल किया जाए तो प्रेजेंट सिंपल टेंस में कैसे इस्तेमाल होगा। WH वर्ड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, व्हिच, हु, हुज, ये सारे, व्हाई, ये सारे हमारे पास वो वर्ड्स हैं जो कि WH वर्ड कहलाते हैं। मोस्टली वी यूज दिस वर्ड्स टू आस्क क्वेश्चंस। अगर इसके फार्मूला की बात की जाए, WH वर्ड प्लस डू और डज, आप जानते हैं डू और डज क्यों आ रहा है, क्योंकि सेंटेंस में एक्शन वर्ब है। WH वर्ड प्लस डू और डज प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। और अगर स्टेट वर्ब के साथ है, इज़एमआर के साथ है, तो क्या बनेगा, WH वर्ड प्लस इज़एमआर प्लस नाउन और प्रोनाउन प्लस रिमेनिंग सेंटेंस। हम इन दोनों तरह की एग्जाम्पल्स को ज़रा डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू गो टू स्कूल। अब इसका WH वर्ड के साथ क्या बन सकता है, वाई डू यू गो टू स्कूल। यू गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हैं। वाई डू यू गो टू स्कूल, आप स्कूल क्यों जाते हैं। दूसरी एग्जाम्पल, दे टेक क्लास, वो क्लास लेते हैं। सो व्हेन डू दे टेक क्लास, वो क्लास कब लेते हैं, ये हो गया WH वर्ड का इस्तेमाल। नंबर 3, हाउ आर यू। नंबर 4, हु इज देयर। नंबर 5, ही इज अ टीचर। तो WH वर्ड के साथ क्या बनेगा, वाई इज ही अ टीचर। सो ये हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं यूज ऑफ WH वर्ड के हवाले से प्रेजेंट सिंपल टेंस में। अच्छा, ये मेरे पास नेक्स्ट मैंने स्लाइड पे टिप पे एक मेंशन किए हुए कि यूज ऑफ डू के हवाले से ना। अब इसमें यहां पे आप समझेंगे कि हम लोग डू कहां पे इस्तेमाल करते हैं। हम डू नेगेटिव या इंट्रोगेटिव कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल टेंस में यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डू आई गो टू स्कूल, आई डोंट गो टू स्कूल। देखिए दोनों में डू है, लेकिन एक क्वेश्चनरी है, दूसरा नेगेटिव है। दूसरा जो मेथड है डू को समझने का, हम लोग डू किसी काम पे जोर देने के लिए, हम लोग डू जो है ना किसी काम को एम्फसाइज करने के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं कहता हूँ जी कि आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अगर मैं कहता हूँ आई डू गो टू स्कूल, मैं स्कूल जरूर जाता हूँ, मतलब मैंने जाने पे जोर दिया है, एम्फोसिस किया, जोर डालने पे हम लोग डू इस्तेमाल करते हैं। या मैं कहता हूँ आई यूज कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर इस्तेमाल करता हूँ, फिर हम कहते हैं आई डू यूज कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर जरूर इस्तेमाल करता हूँ। ये हम इंग्लिश लैंग्वेज में ज्यादातर यूज करते हैं, यूज ऑफ डू। इसके अलावा एक और भी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास पिक्चर्स हैं, मैं आपको कहता हूँ शो मी योर पिक्चर, मीन्स अपनी पिक्चर मुझे दिखाएं, सिंपल। और अगर मैं कहता हूँ डू शो मी योर पिक्चर, अपनी पिक्चर मुझे जरूर दिखाएं, तो मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, एम्फसाइज कर रहा हूँ, ये भी यूज ऑफ डू है। सो स्टूडेंट, ये हमारे पास प्रेजेंट सिंपल के हवाले से कुछ टिप थी यूज ऑफ डू के हवाले से।
नेक्स्ट एक छोटी सी एक्सरसाइज है, हम इसको ज़रा देख लेते हैं इसके मुताबिक। जैसे आप जानते हैं कि हर टेंस के एंड पे हमने एक्सरसाइज की है। एक्सरसाइज का तरीका मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, पहले भी बताया हुआ लास्ट वीडियोज़ में, और वो ये है कि जैसे ही मैं कोई सेंटेंस रीड करता हूँ आपने फ़ौरन उसका जवाब दे देना है अपने तौर पे, क्योंकि एट द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज आई वुड डेफिनेटली शेयर द की ऑफ दिस एक्सरसाइज, सो बी केयरफुल। नंबर 1, आई डैश एट अ बैंक। अब ब्रैकेट में लिखा हुआ है वर्क, वर्कड, वर्कड, वर्किंग, ये इसकी 4 फॉर्म्स है वर्ब की ना। नंबर 2, शी डैश विद हर पेरेंट्स। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? लिव, लिव्ड, लिव्स, लिविंग। नंबर 3, काउज डैश ऑन ग्रास। ब्रैकेट में लिखा हुआ है फीड, फीड्स, फेड और फीडिंग। नंबर 4, he dash a handsome salary। ब्रैकेट में लिखा हुआ है earn, earns, earning। नंबर 5, नंबर 5 पे है अली, अली डैश टू बी अ सिंगर। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ वांट, वांट्स, वांटेड, वांटिंग। नंबर 6, कलसूम डैश डिलीशियस कुकीज। ब्रैकेट में लिखा मेक, मेक्स, मेड, मेकिंग। नंबर 7, अफशा एंड हर हस्बैंड डैश इन सिंगापुर। ब्रैकेट में लिखा हुआ लिव, लिव्स, लिव्ड, लिविंग। नंबर 8, अमजद एंड सादिया डैश टू प्ले कार्ड गेम्स। ब्रैकेट में लिखा हुआ है लाइक, लाइक्स, लाइक और लाइकिंग। सो ये हमारे पास 8 एग्जाम्पल्स हैं। आई होप कि आपने इनके साथ साथ आंसर किया होगा। अब मैं आपके साथ इनकी की शेयर करता हूं। नंबर 1, वर्क, फर्स्ट फॉर्म, आई के बाद वर्क लगेगा, फर्स्ट फॉर्म। नंबर 2, लिव्स, लिव के साथ एस लगाएंगे तो लिव्स, शी लिव्स। नंबर 3, काउज है, प्लूरल है, तो फिर यहां पे ब्रैकेट में उसमें डैश में लगेगा फीड। नंबर 4, ही के बाद डैश में अर्न्स लगेगा, EARNS, अर्न्स। नंबर 5, अली के बाद डैश है तो जहां पे वांट्स लगेगा, अली वांट्स टू बी अ सिंगर। नंबर 6, कलसूम डैश के बाद मेक्स लगेगा। नंबर 7, लिव लगेगा, LIVE, लिव। अफशा एंड हर हस्बैंड डैश, अफशा एंड हर हस्बैंड लिव इन सिंगापुर। नंबर 8, अमजद एंड सादिया लाइक टू प्ले कार्ड गेम्स, डैश में लाइक लगेगा। सो स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट लेक्चर नंबर 16 टुडे। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, लाइक कीजिएगा लेक्चर को और सब्सक्राइब किए इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड द चैनल येट, एंड डेफिनेटली आई वुड सजेस्ट यू टू इन्फॉर्म अदर student or other contacts to get this valuable information from this channel. Thank you. Take care and good luck. Device unlocked. 8:03 a.m.